जितनी मेहनत इस तरफ का लड़का करता है, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, प्रताप, ये सब जो लड़के मेहनत करते हैं 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा पढ़ रहे हैं लड़के बैठ के, लेकिन रिजल्ट फिर भी कम आता है। आज की सबसे बड़ा चैलेंज क्या है शिक्षा में? शक्ति देती है शिक्षा, संस्कार देती है शिक्षा, साहस देती है शिक्षा, उत्साह देती है शिक्षा, विजन देती है शिक्षा। ये एजुकेशन सिस्टम पता नहीं क्या सिखा रही लोगों को। जहाँ जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उन सबसे मैं निवेदन करूंगा, जिसने आंख खोल के सपना देखा उसे संघर्ष करना पड़ा, कोई बचा ही नहीं, क्योंकि रावण को सब जगह मार रहे हैं, उसका सर काट रहे बार बार, पर वो सर काटने से थोड़ी मरेगा। युद्ध की अपनी एक नीति है। एजुकेशन और कंपटीशन दोनों अलग अलग चीज। भाई अर्जुन जब आईएएस की परीक्षा देने गए और सब इस जीवन के महाभारत में उलझे हुए हैं और सबको एक गुरु चाहिए। कंपटीशन मतलब युद्ध। कभी कभी जीवन में हारना भी बहुत जरूरी होता है। हारने से पता चलता है कि दुनिया का असली रूप क्या है। और कंपटीशन में रणनीति काम करेगी। तुम्हारी 2 शादी कराएंगे, चिंता मत करना। जब आप आईएएस की तैयारी करने आ रहे हो, नीट की तैयारी करने जा रहे हो, आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हो, तो सबसे पहला काम, इस देश के युवा में क्षमता की तो कमी है ही नहीं। बस उसको एक बात अगर पता चल जाए कि इस क्षमता को लगाना कहाँ है, करना क्या है। पढ़े जा रहे हैं लोग, पढ़े जा रहे हैं और पढ़ते 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 एक आदमी पढ़ रहा है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, इतना कॉन्फिडेंस पढ़ते पढ़ते कि 1931 में वो आदमी ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के सामने खड़े होकर दहाड़ रहा है। 1931 शिक्षा ने उस आदमी को इतना उत्साह दे रखा है, इतनी ताकत दे रखी है, इतनी क्षमता दे रखी है कि 39 इयर्स का आदमी, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं एक बार फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहा हूं। और एक बात मैं आपसे सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देश की जितनी भी महान आत्माएं हैं, जितने भी महान लोग हैं, उनको किसी जाति और धर्म के चश्मे से कृपया करके ना देखें। शिक्षा एक शक्ति है। आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 10th किया, 12th किया, 15 16 साल लोगों ने पढ़ाई की। शिक्षा रटने के लिए नहीं है। आज की सबसे बड़ा चैलेंज क्या है शिक्षा में? रट रहे हैं लोग, रटे जा रहे हैं और रटने से आदमी तोता बनता है और तोते की कोई मंजिल नहीं होती। तोते की कोई मंजिल ही नहीं होती। एक मौलाना साहब थे, उनके पास एक तोता था, बड़ा धार्मिक तोता, और कुरान की आयत वगैरह पढ़े और बड़ा संस्कारी, दिन भर बस अल्लाह का नाम ले। तो एक मौलवी साहब उनके आए, मेहमान बने, तो बोले यार तुम्हारा तोता तो बड़ा रिलीजियस है। मतलब उन्होंने कहा, उनसे मेहमान साहब से कहा कि हमारा तोता बहुत धार्मिक है, दिन भर अल्लाह का नाम, भगवान का नाम लेता रहता है। अरे वो कोई रिलीजियस नहीं, बोले ऐसे ही। अरे मौलाना साहब ने कहा ऐसे कैसे कह रहे हो यार, ये बेचारा जब से आया तब से नाम ही लेता रहता है। बोले हाँ मैं बताता हूँ अभी। बोले कभी इसको हमारे घर लेकर आओ। तो मौलाना साहब ले गए तोते को उनके घर। तो उनके पास एक तोती थी, उन्होंने उस तोते को तोती के पिंजड़े में डाल दिया। पूरा दिन बीत गया, तोता कुछ बोला ही नहीं। तो मौलाना साहब ने उससे कहा कि क्या हुआ, आज तो कुछ बोल नहीं रहा। बोले साहब जिसके लिए बोल रहे थे वो मिल गई, अब बोलने की जरूरत ही क्या है। तोतों की कोई मंजिल नहीं होती। शिक्षा अगर तुम्हें शक्ति ना दे, शिक्षा अगर तुम्हारे अंदर सेवा का भाव ना पैदा करे, शिक्षा अगर तुम्हें डिसिप्लिन, अभी हमारा पुलिस प्रशासन यहाँ बैठा है और सब यहाँ शिक्षित बैठे हैं। इस पुलिस प्रशासन को तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि यहाँ सारे शिक्षित लड़के बैठे हुए हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यह है शिक्षा। शक्ति देती है शिक्षा, संस्कार देती है शिक्षा, साहस देती है शिक्षा, उत्साह देती है शिक्षा, विजन देती है शिक्षा, देखने का दायरा। साइंस पढ़ा आपने, हिस्ट्री वगैरह तो हमारे देश में पढ़ाते ही नहीं, 10th तक पढ़ाते हैं बस। और वो भी 10th तक टीचर बोलता है कि भैया देखो रट लो, इतिहास पढ़ के कोई राजा नहीं बनता, मतलब इतिहास पढ़कर किसी को नौकरी नहीं मिलती। ये बहुत अच्छी बात कहते हैं टीचर, क्योंकि इतिहास पढ़ के लोग राजा ही बनते हैं। ह्यूमैनिटीज का जो सब्जेक्ट है वो एनालिसिस का सब्जेक्ट हमारे देश में नहीं पढ़ाते। 10th तक सबको डॉक्टर बनना है, सबको इंजीनियर बनना है, सबको 10th तक क्लियर हो जाता है कुछ ना कुछ बनना है, बस इसीलिए वो पढ़ते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि शिक्षा ना रटने के लिए, ना परसेंटेज के लिए, ना नौकरी के लिए। शिक्षा है इस दिमाग, ये जो तीसरी आंख है इसको खोलने के लिए। एक सेठ जी और उनकी वाइफ डिस्कस कर रहे थे कि भैया देखो लड़के की शादी करनी है। तो सेठ जी ने कहा देखो हम गांव की लड़की से शादी करेंगे, गांव की लड़की बहुत शांत और अच्छी होती। सेठानी ने कहा नहीं हम शहर की लड़की से करेंगे। दोनों लोग झगड़ा करने लगे। तो बोले अच्छा करते हैं, बारी बारी से टेस्ट कर लेते हैं कहाँ की लड़की से करना है। तो पहले दोनों लोग गाँव गए। तो सेठ जी ने गांव में जो लड़की देखी उससे कहा कि बेटा एक मैंगो शेक ले आओ। तो लड़की ने मैंगो लिया, तावे पे सेका और ला के सेठ जी के सामने रख दिया। कहा सेठ जी मैंगो शेक। सेठानी मुस्कुराई, बोली देखा इसीलिए तुमसे कहती हूँ कि गांव की लड़की शादी नहीं, यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती। सेठ जी ने कहा ठीक है चलो शहर की भी लड़की देख लेते हैं।
तो शहर गए तो वहां सेठानी ने उस लड़की से कहा, शहर वाली लड़की से, कि बेटा एक पापड़ सेक के ले आओ। लड़की ने पापड़ लिया, मिक्सी में डाला, दूध डाला, शेक बनाया, ला के रख दिया। तो सेठ और सेठानी ने कहा कि देखो भैया, इससे बढ़िया लड़का कुंवारा ही रहे, ज्यादा अच्छा है। ना शहर का दोष है, ना गांव का दोष है। ये एजुकेशन सिस्टम पता नहीं क्या सिखा रही लोगों को। सबसे बड़ी बात जो इस देश में घट रही है वो ये है, जिस मिशन पर मैं काम कर रहा हूं, कि इस देश में शिक्षकों को सम्मान होना ही चाहिए सरकार की तरफ से। पिछले 2 साल से मैंने ये मुद्दा उठा रखा है कि सरकार की तरफ से जितने भी स्कूल के टीचर हैं, जो लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको एक स्टेटस तो मिलना ही चाहिए। शिक्षक की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? सम्मान। तुम्हारा टीचर बाजार में मिला, तुम गए, उसका पैर छू लिया, उसके बाद तो 58-60 ऐसे खड़ा हो जाता है तुरंत जाके वो। अगर शिक्षक से कुछ भी लेना है, कुछ भी, और खासकर ज्ञान तो लेना ही लेना है, तो एक बात का ध्यान रखो, उसको सम्मान बहुत दो यार। शिक्षक की जो सबसे बड़ी, पैसा तो वो जो भी ले 2-4, 10,000, 20,000, 50,000 सबको मिल रहा है, लेकिन शिक्षक को सबसे बड़ी जो भूख है वो है सम्मान की। और जिस देश में शिक्षक महान होंगे और जिस देश में शिक्षकों का सम्मान होगा, वो देश स्वतः महान होगा। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो शिक्षा का उद्देश्य है इस दिमाग को खोलना, रटना नहीं है। इतिहास अब हमारे यहाँ कैसे पढ़ते, कहते रट लो। और हमारे पास लोग आते हैं, खासकर जब अपनी तरफ के लोग आते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसे। सर, हुमायूं का नाना सैटरडे को कौन सी रंग का ड्रेस पहनता था? मैंने कहा यार ये तो नहीं पता। और क्वेश्चन अगर पूछ ले और टीचर ना बता पाए तो स्टूडेंट के चेहरे पे जो मुस्कान आती है, अरे बाप रे बाप, ये फंस गए ना मास्टर, बहुत लल्लन टॉप पे बोल रहे थे। आज तो जितना एजुकेटेड आदमी होता जा रहा है उतना परेशान होता जा रहा है। हमारे सोसाइटी में एक साहब रहते हैं, इतने पढ़े लिखे, मैंने गलती से अपनी गाड़ी उनकी पार्किंग में खड़ी कर दी। अब जल्दी में थे, खड़ी कर दी, वो आए भागते हुए मेरे दरवाजे पे, कॉल बेल दबा दिया उन्होंने, मतलब बजाया नहीं, दबा दिया, कॉल बेल बजी जा रही, और सौभाग्य से मैंने ही दरवाजा खोला। मैंने कहा भाई साहब, और जैसे ही मैंने खोला वो इतने गुस्से में थे, बोले मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं, लाल एकदम गुस्से से कांप रहे थे। मुझे हंसी आ गई, तो मैंने धीरे से पूछा कि भाई साहब ब्रीड कौन सी है? कहने मुझे तो पता है तुम बदतमीज हो। मैंने कहा भाई साहब आपने ही कहा, अभी आपने कहा मैं कुत्ता हूं, मैंने कहा। तब उन्हें एहसास हुआ कि यार ये तो मैं गुस्से में खुद ही को गाली दे गया। ये हालत है। अगर पढ़ने से क्रोध आ रहा है तुमको, भगवान राम को तो नहीं आता, समंदर के सामने खड़े हैं, भगवान है, हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ। यहाँ गांव का प्रधान टोल बूथ पे कहता है प्रधान है, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ प्रधान, और कभी कभी तो लिखा हुआ पूर्व प्रधान। वो नाहक में भगवान थोड़ी है। 3 दिन हाथ जोड़ रहे हैं, 3 दिन, 3 घंटे नहीं, 3 दिन। और जितने लोग जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि भैया बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ो, क्योंकि ये संघर्ष सिर्फ तुम्हारा नहीं है। यहां जिसने भी सपना देखा उसको संघर्ष करना पड़ा। जिसने आंख खोल कर देखा, जिसने बंद आंखों से देखा वो तो मस्त रहा, जिसने आंख खोल के सपना देखा उसे संघर्ष करना पड़ा। कोई बचा ही नहीं। किसी ने 50 से पहले कर लिया, कोई 50 के बाद कर रहा है, पर कर सभी रहे हैं। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनकर अमेरिका के सीनेट में पहुंचता है वो आदमी, और एक सीनेटर खड़ा होता है, कहता मिस्टर प्रेसिडेंट आपके पिताजी एक बहुत अच्छे मोची थे। हिंदुस्तान का आदमी तो झगड़ा कर लेता, FIR करा देता जाके कि हमारे पापा गाली दे रहे हैं। उसने कहा मिस्टर सेनेटर आपके पिताजी एक बहुत अच्छे मोची थे और उनका बनाया हुआ जूता मैंने पहन रखा है। अब्राहम लिंकन मुस्कुराए, बोले अच्छा, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माय फादर, मेरे पिता की तारीफ करने के लिए धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मेरे पिताजी एक अच्छे मोची थे, मैं अमेरिका का एक अच्छा राष्ट्रपति बनूं। जैसे आज उन्होंने कहा जैसे आज तुम एक मेरे पिता की तारीफ कर रहे हो एक अच्छी मोची होने की, कल तुम्हारे बच्चे मेरी तारीफ करेंगे कि मैं अमेरिका का एक अच्छा राष्ट्रपति था। और पूरी सीनेट खड़ी होकर ताली बजाने लगी। यहां तो झगड़ा कर ले आदमी। तो आप मेहनत बहुत करते हैं, बहुत। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं पूरा भारत को देखता हूं पढ़ते हुए, पढ़ा रहा हूं मैं। जितनी मेहनत इस तरफ का लड़का करता है, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, प्रताप, ये सब जो लड़के मेहनत करते हैं उतनी मेहनत कहीं कोई नहीं करता, लेकिन रिजल्ट फिर भी कम आता है। क्योंकि रावण को सब जगह मार रहे हैं, उसका सर काट रहे हैं बार बार, पर वो सर काटने से थोड़ी मरेगा।
युद्ध की अपनी एक नीति है। तो पहली चीज कायदे से पढ़ो, और दूसरी चीज एजुकेशन और कंपटीशन दोनों अलग अलग चीज है, तुम दोनों को एक साथ लेके चलते हो। तो पहली गलती तो तुम ये करते हो कि तुमने कायदे से पढ़ा ही नहीं। पढ़ा बहुत, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, बहुत पढ़ा। हमारी तरफ का लड़का 10 घंटे बैठ जाएगा तो बैठा ही रहेगा, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा पढ़ रहे हैं लड़के बैठ के, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि शिक्षा और एजुकेशन में डिफरेंस, शिक्षा और कंपटीशन, एजुकेशन और कंपटीशन। अब रावण का तुम कितना भी सर काटो, क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हें यह नहीं पता कि नाभि पे मारना है। भाई अर्जुन जब आईएएस की परीक्षा देने गए और सिलेबस देखा उन्होंने, बोले इतना बड़ा सिलेबस, भीष्म पितामह हिस्ट्री, द्रोणाचार्य पॉलिटी, जब सबको देखा उन्होंने, कहा प्रभु, तो कृष्ण ने कहा क्यों चिंता कर रहे हो यार, हम है ना, हम बताएंगे। हम सब अर्जुन ही हैं, हम सब, और सब इस जीवन के महाभारत में उलझे हुए हैं, और सबको एक गुरु चाहिए। कंपटीशन मतलब युद्ध। आप कॉलेज में हो, आप ग्रुप बनाते हो, गैंग बनाते हो, पार्टी करते हो, बहुत अच्छी बात है कॉलेज में। और होता क्या है, सबकी तमन्ना होती है कॉलेज जाना सबकी। हम भी 10th से सोच रहे थे कॉलेज जाना है। कॉलेज एक आजादी देता है, उम्र के साथ एक आजादी, एक अनुभव। घर से पहली बार निकलते हो, अब फतेहपुर से पढ़ने गए आगरा, और आगरा विश्वविद्यालय में तुम्हें फतेहपुर का एक और लड़का मिल गया, बड़े खुशी हुए, अरे भाई नमस्कार, और कहाँ घर है, बोले वही सिविल लाइन में मेरा भी। अरे दोनों लोग गले मिले, फिर 3-4 दिन साथ में खाना खाए, फिर एक दिन वो तुम्हारा लैपटॉप मोबाइल लेके गायब हो गया। तब तुमको अनुभव मिला प्यारा वाला। किताबी ज्ञान से भी बड़ा ज्ञान है अनुभव। माँ बाप बहुत अच्छा करते हैं जो बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। जब घर में रहते हो, माता जी खाना लेकर आती हैं, तुमने थाली उठा फेंक दी, डेली हम लौकी नहीं खाएंगे। और इलाहाबाद गए और खाना मंगाए, और दाल में देखे पानी है, दाल ढूंढ रहे हो, 3 दिन से मिल ही नहीं रही है। इसलिए जब लड़का इंटर के बाद बाहर पढ़ने जाता है और वापस घर आता है पहली बार, तो माँ जो बना दे वही खाता है, और बड़े प्यार से खाता है। माँ भी बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि क्या हुआ बेटा, अरे बोले तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम बहुत अच्छी हो। पहली बार आदमी को एहसास होता है कि माँ का मतलब क्या होता है। दुनिया में, और खासकर हम लोग जितने ज्यादा अपने माँ बाप को ग्रांटेड लेते हैं, उतना दुनिया में कोई नहीं लेता। और तुम भगवान अगर कभी देखोगे तो माँ बाप के रूप में ही देखोगे। मैं तो देख लिया, मेरे अटेम्प्ट खत्म हुए, मेरे साथ सिर्फ 2 लोग खड़े थे, उसमें एक मेरे पिताजी थे, और हमेशा खड़े रहे। कभी कभी जीवन में हारना भी बहुत जरूरी होता है। हारने से पता चलता है कि असली दुनिया का असली रूप क्या है। मतलब 100 रुपए मांगने पे नहीं मिला, 100 रुपए। दिल्ली में गुरुद्वारा है बंगला साहिब, कभी कभी वहां खाना खाए। 7 महीने ऋषिकेश रहे। हमारे पिताजी आए मिलने, हमने कहा क्यों मिलने आए हो? अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बोले बहुत अच्छा, मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कुछ ना करो। तो उन्होंने पैसा वैसा दिया मुझे, कहा तुम पैसा रख लो। हमने कहा नाहक में दे रहे हो, अब तो चेक बाउंस हो चुका है ना, अब तो क्या फायदा, क्यों लगा रहे हो मेरे ऊपर पैसा? तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आके तुमको पैसा दे के जाता रहूंगा। और अपना आते थे तो आते थे, गांव से हर महीने एक आदमी को भेजते थे घूमने के लिए, पैसा फंड करते थे, कहते थे जाओ, और फिर उससे कहते थे बहाने से मेरे लड़के से मिलना, और फिर 2-4 हज़ार दे देना। तो पहले महीने जब मेरे गांव का आदमी आया, कहा भैया मैं घूमने आया था। मैंने कहा अच्छा। कहा भैया आ रहे थे तो बाबूजी का है कि 4 हज़ार और दे देना। ठीक। फिर जब दूसरे महीने एक आदमी फिर घूमने आया, तब तो मेरा दिमाग ठनका। हमने कहा तुम कैसे आए? कहा भैया मैं घूमने आया था। मैंने कहा तुम्हारा खानदान पूरा गांव आज तक तो घूमा नहीं, तुम गांव के एक कोने से दूसरे कोने तक गए नहीं, तुम ऋषिकेश घूमने आओगे? नमक चाट कर पानी पीने वाले आदमी तुम। माँ बाप की बहुत इज्जत किया करो, बहुत। मतलब वही 2 लोग हैं ना जो तुमको अकारण मदद करें, बिना मतलब। बाकी कोई एक गिलास पानी पिलाएगा तो कुआं खुदवाएगा तुमसे, ये सूत्र याद रखना। जो भी माँ बाप के सिवा पानी पिलाएगा एक गिलास, वो तुमसे कुआं खुदवाएगा। तो जब तुम एजुकेशन से बाहर निकलो और कंपटीशन देने जा रहे हो, तो कम से कम अब तुम अपने आप को योद्धा मानो, वॉरियर। तुम वही तरीका पढ़ने वाला जो कॉलेज का था, वही तुम यहां लगा रहे हो। पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526,
40,000 की सेना है बाबर के पास, और 1 लाख की सेना है इब्राहिम लोदी के पास, और 1 लाख की सेना हार रही है और बाबर जीत रहा है। क्यों? युद्ध की स्ट्रेटजी। एक किताब है विपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया की, उस पूरी किताब से आज तक यूपीएससी ने 50 फैक्ट से ज्यादा पूछा ही नहीं। जब तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो तुम तो अंडरलाइन किए जाते हो, और सब अंडरलाइन, कुछ लोग तो अंडरलाइन करते 10-10 पेन से, एक लाल एक नीला एक पीली, बाद में बदला किताब ही फट गई। तो पढ़ना है विजन डेवलप करने के लिए, और कंपटीशन में रणनीति काम करेगी। युद्ध, एक तो किसी गुरु का साथ जो उत्साहवर्धन करता रहे कि डरो नहीं। और यहां जितने गार्जियन बैठे, मैं सबसे रिक्वेस्ट एक बात करना चाहता हूं कि अगर आपके घर में आपके लड़के कंपटीशन दे रहे हैं तो कृपया करके उन पर दबाव न बनाएं, क्योंकि परीक्षा प्रतिस्पर्धा अपने आप में एक बहुत बड़ा दबाव है। आपका बच्चा जब आपको फोन करे शाम को कि पापा कैसे हैं, कह दो बहुत अच्छे, 100 करोड़ की डील हो गई है, हाँ ठीक है, तुम्हारी 2 शादी कराएंगे, चिंता मत करना। लड़ाई में उत्साह काम आता है। बहुत सारे माँ बाप को मैंने देखा, वो फोन करेंगे तो बोलेंगे भैया गाय चोरी हो गई, भैया रतियम गए हुए हेराई गए। सर ये लड़ाई है, लड़ाई। जब शाम का किसी का बच्चा अपने घर पे फोन करता है ना, तो एक बहुत बड़ा सपना लेकर फोन करता है वो कि मेरे माँ बाप मुझे उत्साहित करेंगे, क्योंकि बाकी तो कोई करेगा नहीं, या तो टीचर करेगा या माँ बाप करेगा। टीचर का अपना हित जुड़ा हुआ है, हर नामी टीचर के पीछे उसके नामी स्टूडेंट होते हैं। अगर विवेकानंद नहीं होते तो रामकृष्ण परमहंस को कोई नहीं जानता। इसलिए टीचर का एक बहुत बड़ा स्वार्थ होता है, और वो स्वार्थ ये होता है कि हमेशा वो काबिल लड़के के पीछे खड़ा हो जाता है कि इसकी काबिलियत इसको सफलता दिलाएगी, और जब ये सफल होगा तो इसके नाम के साथ मेरा भी नाम जोड़ा जाएगा। इसलिए हर टीचर ये चाहता है, हर टीचर, कि मेरा स्टूडेंट सफल हो। तो कंपटीशन, जब आप आईएएस की तैयारी करने आ रहे हो, नीट की तैयारी करने जा रहे हो, आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हो, तो सबसे पहला काम, जैसे अगर आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हो, 2 चीजें लो पहले, एक मेंस का आंसर और एक प्रीलिम्स का। युद्ध बहादुरी, स्ट्रेटजी। इतनी मूवी देखते हो, टैंगो चार्ली मूवी देखा ना, अजय देवगन और वो बॉबी देओल, कैसे इंडियन आर्मी के जवान को पेड़ में बांध देते हैं, हाथ काट दिया, चिल्ला रहा है, वो ट्रैप है, वो ट्रैप। वो आर्मी का मेजर समझ रहा है, लेकिन जो आर्मी का जवान है वो इमोशनल हो जा रहा है। अगर तुमने वो सीन देखी तो वो सीन तुम्हें दो मैसेज दे रही है। इंडियन आर्मी के जवान को दुश्मनों ने पेड़ में बांध दिया, और पेड़ में बांध के हाथ काट दिया, दोनों तरफ से हाथ काट दिया, पैर में गोलियां मार दी, चिल्ला रहा है वो। अब तुम देखो उस सीन को, वहां पे एक आर्मी का मेजर है और एक आर्मी का जवान है, और जवान इमोशनल हो जा रहा है, कह रहा मेरे बेटे जैसा ये, मैं इसको ऐसे घुट घुट के मरते हुए नहीं देख सकता। और फिर वो कूद के उस जवान के पास पहुंचता, और जैसे ही पहुंचता है गुरिल्ला युद्ध चल रहा है, दुश्मन उसको भून के रख देता है, और मेजर और उसकी पूरी प्लाटून 10 घंटे तक बैठकर इंतजार करती है, उसको मरता हुआ देखती है। क्योंकि युद्ध भाव से नहीं जीते जाते, रणनीति से। तुम अगर मूवी ही कायदे से देख लो, मूवी, वो भी तुम कायदे से नहीं देखते। किताब पढ़ना तो चलो, और एक बीच में एक खासकर युवाओं से अपील है कि भैया अगर हो सके तो मोबाइल को डाइवोर्स दे दो। मोबाइल को डाइवोर्स दे दोगे तो पत्नी और पति को देने की नौबत नहीं आएगी। ये तुम्हारे मन को एकदम खाए जा रहा है। टीवी थी तो कम से कम संडे को प्रोग्राम आता था हमारे समय, और टीवी और लैंडलाइन वाला फोन घर में था। अब तो 24 घंटे आप बाहर भाग रहे हैं, 24 घंटे। जब पढ़ाई करो, ध्यान करो, पूजा करो, मोबाइल बंद करके रख दो, और एक नंबर ऐसा रखो जो सिर्फ माँ बाप के पास रहे कि वो जब चाहे तब तुम्हें फोन कर ले। बाकी, क्योंकि अजीब विचित्र लोग हैं ना, 2 बजे रात में एक साहब हमको फोन करते हैं, सो रहे हो? मैंने कहा नहीं, खेल रहे हैं, आओ। तुम तो तावीज ढूंढ रहे हो ना, वो दैनिक जागरण वागरण में, हिंदुस्तान में ऐड आता है, नौकरी, सौतन, प्यार, बाबा हाजी मस्तान, 24 घंटे में समाधान। अगर ऐसा होता तो भगवान राम को 14 साल जंगल में थोड़ी रहना पड़ता। शॉर्टकट है ही नहीं, लेकिन स्मार्ट कट है। शॉर्टकट तो नहीं है, स्मार्ट कट है। आईएएस का, पीसीएस का, जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ पीसीएस की परीक्षा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप नीट की परीक्षा दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है।
कंपटीशन और एजुकेशन को डिफरेंशिएट कर दो, दोनों को साथ लेके मत चलना, नहीं तो हमेशा परेशान रहोगे। अब तो तुम्हारे जमाने में सबसे अच्छी बात पता क्या है, यूट्यूब पे एक से एक टीचर आ गए हैं पढ़ाने के लिए और अच्छा पढ़ा रहे हैं। कितने सारे टीचरों के लेक्चर फ्री पढ़े हुए हैं। हमारे जमाने में तो ऐसी कोई सुविधा थी नहीं, लेकिन यूट्यूब भी बहुत आराम से, यूट्यूब भी खतरनाक है। कोई चीज जितना अच्छा है उतना खतरनाक है। यूट्यूब से देख लिए कि बाल बड़े कैसे करें, नीम की पत्ती ले लो, आंवला ले लो, इमली ले लो, ये ले लो, सब मिला लो, मिला के पेस्ट लगा के बना लिए, सुबह सारे बाल गायब हो गए। आज जो युवाओं में हार्ट अटैक हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, यूट्यूब जैसे चैनलों से दवाई पढ़ रहे हैं। इस देश में तो अजीब अजीब नशा है ना। यहां आदमी गोरा होना चाह रहा है, फेयर एंड हैंडसम लगा रहा है। अरे ताकत पैदा करो, ताकत, शक्ति की पूजा होती है। अगर गोरा होना इतनी बड़ी चीज होती तो भगवान अपने आप को गोरा करके ही पैदा होते। भगवान कृष्ण भी तो काले हैं। शक्ति है, कहीं पहाड़ उठा लिए, पहाड़ कोई आदमी उठा ले। अभी तुम किसी के सामने बुलेट उठा लो ऐसे हाथ में, पूरा मोहल्ला तुम्हें नमस्ते करने लगे, भैया नमस्ते। कंपटीशन को कंपटीशन की तरह देखो, रणनीति बनाओ, रणनीति, सीमित किताबें, सीमित। तीसरी चीज तो पहला एजुकेशन, दूसरा कंपटीशन, तीसरा चीज एम्बिशियस होने से अच्छा। अभी यूपी के डिप्टी सीएम है माननीय ब्रजेश पाठक जी, तो एक बार मैंने उनको एक प्रोग्राम में बुलाया, योग के प्रोग्राम में, तो तैयार हो गए बेचारे कि ठीक है मैं आऊँगा। आए और 6 बजे सुबह का प्रोग्राम था, लेकिन 6 बजे कुछ तैयारी ही नहीं हो पाई, पहले दिन कोई आया ही नहीं। और वो 6 बजे शार्प पंडाल में पहुंच गए, कोई था ही नहीं। अब हम सारे ऑर्गेनाइजर, सबकी बड़ी हालत खराब किया, रहे भैया मंत्री जी आ गए और प्रोटोकॉल। मैं गया, उनसे कहा कि सर अभी तो कोई आया ही नहीं। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ है, बोले कोई नहीं यार, आदमी पहली बार कोई काम करता है तो ऐसे ही होता, कोई बात नहीं। बड़प्पन के साथ सरलता बहुत जरूरी होती है। मैं तो कोई बहुत विशेष परिचय मेरा नहीं है उनसे, अब चूंकि अब प्रदेश का जो डीजीपी होगा, मंत्री होगा, वो उसको तो सभी जानेंगे, वो आपको जानता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो दोबारा आए, और जब दोबारा आए उन्होंने संबोधित किया स्टूडेंटों को। एक बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही, बड़ी जबरदस्त। वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी, हालांकि मैं उसे दूसरे रूप में कहता था, पर उन्होंने इतने ढंग से उस बात को कहा। उन्होंने कहा आदमी को एम्बिशियस होने के बजाय परफेक्शनिस्ट होना चाहिए। बोले अगर मैं जूता भी पॉलिश करता, उनका स्टेटमेंट था ये, बोले अगर मैं जूता भी पॉलिश करता तो मैं यूपी में नंबर 1 होता पॉलिश करने पर, कि मैं अपने काम में इतना परफेक्शन पैदा कर देता, इतना परफेक्शन। आप देखो, आप लखनऊ जाते हो, कानपुर जाते हो, इलाहाबाद जाते हो, हर जगह की कोई ना कोई चीज फेमस है। जैसे हम इलाहाबाद जाते हैं तो कहते हैं नेत्राम की कचौड़ी,